Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Today the topic we are going to discuss is about skin. As you know, skin is the largest organ of human body and it is the outer covering of the body. Skin, basically there are different functions of skin. The main function of skin are skin protect us from different harmful elements. Skin help us in regulating our body temperature. स्किन आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, आपको हार्मफुल एलिमेंट से प्रोटेक्ट करती है और आपको सेंसेशंस प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड. देयर आर डिफरेंट 3 लेयर्स ऑफ स्किन: एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. एपिडर्मिस स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये वाटर प्रूफ होती है. डर्मिस एपिडर्मिस के बीनीथ प्रेजेंट होती है, उसके अंडर प्रेजेंट होती है और ये कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स. हाइपोडर्मिस इज द डीपेस्ट लेयर, ये सबसे लास्ट लेयर होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू और फैट से मिलकर बनी होती है. एक्सेप्ट दीज 3 लेयर्स, इन 3 लेयर्स के अलावा आपके पास कुछ और कंपोनेंट्स भी आपकी स्किन में मौजूद होते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, कलर. ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं. सीबेशियस ग्लैंड्स आपकी स्किन पे ऑयल को प्रोड्यूस कराते हैं, स्क्रीट कराते हैं ताकि आपके स्किन को ड्राई होने से बचा सकें. स्वेट ग्लैंड्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर द स्ट्रेस. स्वेट ग्लैंड्स आपके पास स्ट्रेस की कंडीशन में प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द स्वेट you will feel the cool sensations when it evaporates. Hair follicles are present in our skin. Hair follicle आपकी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं. जो हेयर आपके स्किन पे ग्रो कर रहे होते हैं उनको हम लोग हेयर फॉलिकल्स कहते हैं. Color, there are different color, there are different tissues cells that are melanocytes are present in skin that give color to the skin. मेलानोसाइट्स आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, आपके स्किन को डिफरेंट कलर देते हैं. सम पीपल हैव डार्क कलर, सम हैव लाइट कलर, सो दीज आर ड्यू टू द मेलानोसाइट्स. Okay, come on the next topic, on the next page, that is ear. Ear help us in hearing. Ear is an organ present in our body. Ear आपको सुनने में मदद करता है. इवन आपकी बॉडी में डिफरेंट जो सुनने की सलाहियत होती है, जो आवाज होती है, उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करता है. हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड को बैलेंस करके कैसे सुन सकते हैं? ड्यू टू आवर ईयर. अगर हम ईयर के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो विजिबल ईयर इज मेड अप ऑफ टिश्यूज दैट इज कॉल्ड पिन्ना. विजिबल ईयर को पिन्ना कहते हैं और आपके पिन्ना के साथ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टेम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं. Tympanic membrane and pinna, in between the tympanic membrane and pinna there is a tube that is called as ear canal. आपके पिन्ना और tympanic membrane के मिड में एक ट्यूब होती है जिसको हम ear canal कहते हैं. ear canal आपके ईयर में एक वैक्सी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जो कि आपके एक्सटर्नल ईयर में किसी भी किस्म के बैक्टीरिया, वायरसेस या किसी भी इंसेक्ट की वजह से जो आपको इन्फेक्शन हो सकता है उससे आपको महफूज रखता है. Tympanic membrane is present between external ear and middle ear. It vibrates when air hits it. Tympanic membrane आपके middle ear और external ear जिसको हम outer ear भी कहते हैं उसके दरमियान में मौजूद होती है और ये वाइब्रेट करती है जब एयर इसको हिट करती है. यू कैन सी ऑन द डायग्राम देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स of the ear, that is outer ear, middle ear and inner ear. When we talk about the ear ossicles, then ear consists of 3 bones that transfer the vibrations. जो inner ear जो होता है उसको हम लोग कॉक्लिया कह रहे होते हैं. inner ear vibrations को आगे ट्रांसफर करता है जो कि कॉर्टाई रीजन में ट्रांसफर कर देता है जिसमें हेयर मौजूद होते हैं. कॉक्लिया इज फिल्ड विद फ्लूइड. कॉक्लिया में फ्लूइड मौजूद होता है एंड व्हेन हेयर्स इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई आर अटैच्ड टू द नर्व्स देन सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन. जब कॉक्लिया से वाइब्रेशंस ट्रांसफर की जाती हैं हेयर की तरफ तो हेयर आपके
जो कि ईयर में मौजूद होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं नर्व्स के साथ, एंड दैट नर्व सेंड द सिग्नल्स और मैसेज टू द ब्रेन, और फिर आप किसी भी बात को सुनने समझने के काबिल हो जाते हैं जब आपका ब्रेन मैसेज रिसीव करता है। तो यूस्टेशियन ट्यूब आपके मिडल ईयर में एक ओपनिंग मौजूद होती है, उसको कहते हैं, और ये आपके ईयर ड्रम में, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, उसमें प्रेशर को मेंटेन करता है। So this was all about your ear, and before this you have studied about the skin. I hope you have understand well. So learn it, and after that write down the question answers and fill in the blanks. I will send you as an attachment with this video. Thank you students. Take care. Allah Hafiz.